दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सरकार द्वारा 14 खरब 74 अरब आब लागल आर्थिक वर्ष के लिए कलक बजेट सार्वजनिक 7% आर्थिक वृद्धि दर हासिल करबाक लक्ष्य। बजेट बारे पूर्व अर्थमंत्री दलक नेता तथा व्यवसायी सबक मिश्रित प्रतिक्रिया, कार्यान्वयन में जोड़। नेपाल भारत सीमा विवाद रचनात्मक आ सकारात्मक प्रयासों समाधान कर पड़बाक भारत के प्रस्ताव, नेपालक प्रस्तुति के भारत नजदीक से देख रहा प्रतिक्रिया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मूड ठीक नहीं रहल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंपक टिप्पणी, अपने मध्यस्थ करबाक लेल तैयार रहल खुलासा। आ इटालियन सीरी ए जून 20 से हेबाक निश्चित कोनो भविष्य आयल तऽ ओहि के प्लान बी आ सी सेहो बनल। आप पूरा समाचार। सरकार कोरोना भाइरस नियंत्रण आ अर्थतंत्र की चलायमान बनाव जका अबला आर्थिक वर्षक आय आ व्यय के अनुमानित बजेट सार्वजनिक कनेछ। बजेट आकार घटावत सरकार स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी उत्पादन के प्राथमिकता द उच्च अंक आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य सेहो रखने छ। बृहस्पति दिन संघीय संसद के संयुक्त बैसार में अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतेवाड़ा कोरोना से थलल अर्थतंत्र के पुनरुत्थान, उत्पादन और रोजगारी के प्राथमिकता देव किसिम की आवल आर्थिक वर्षक बजेट सार्वजनिक ने बतलहा। चालू आर्थिक वर्षक 15 खरब 32 अरब के बजेट सार्वजनिक भेल में आवल आर्थिक वर्षक लेल 14 खरब 74 अरब 64 करोड़ बजेट सार्वजनिक कयल गेल छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ 9 खर्ब 48 अर्ब 94 करोड अर्थात् 64.4%, पुँजीगत तर्फ रु 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड अर्थात् 23.9% र वित्त व्यवस्थातर्फ रु 1 खर्ब 72 अर्ब 79 करोड अर्थात् 11.7% रहेको छ। कोरोना से व्यवसायी के संरक्षण कक करक दर समायोजन छूट देवाक सरकारक तैयारी रहल जनाओल गेल छ। बजेट से वामपंथी सरकार द्वारा घोषणा पत्र 15 पंचवर्षीय योजना लेने लक्ष्य के पूरा करबाक नीति सेहो लेल गेल छ। वही अनुरूप के विनियोजन सेहो कयल गेल छ। स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा आ पैघ परियोजना के क्षेत्र में सरकार उल्लेख्य बजेट विनियोजन केने छ। बजेट से 7% आर्थिक वृद्धि दर हासिल करबाक लक्ष्य लेल गेल छ। मुद्रास्फीति 7% में सीमित रखबाक सेहो रणनीति बनाओल गेल छ। कोभिड-19 को प्रभाव तत्काल यकिन गर्न कठिन रहे तापनि परिस्थिति सामान्य हुनसाथ अर्थतन्त्र पुनः गतिशील हुन सक्ने आत्मविश्वासका आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष पछिल्लो 3 वर्षको आर्थिक वृद्धिको औसत 7% को हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान छ। बजेटले लक्षित गरेको आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यमा सघाउ पुर्याउन र मुद्रास्फीति दरलाई 7% मा सीमित राख्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नेछ। औद्योगिक प्रवर्धन करबाक हेतु नीति बजेट लेने अर्थमंत्री खतिवाड़ा बतौने छ। सब सामाजिक भत्ता के सरकार निरंतरता देत सेहो कहने छ। अर्थमंत्री डॉक्टर खतिवाड़ा मासिक 10 यूनिट देर खपत करवला उपभोक्ता के निःशुल्क विद्युत के व्यवस्था कैल जबाक बतौने छ। संरचनागत सुधार कक बजेट कार्यान्वयन में सरकार आगू बढ़बाक अर्थमंत्री के दावी छ। अर्थमंत्री खतिवाड़ा लौने आ केपी ओली नेतृत्व की कार्यान्वयन केने ऐसे पहिने बजेट स्रोत व्यवस्थापन आ खर्च हिसाब एखन धेरै के कमजोर साबित सेहो भेलै छ। एहि बेरक बजेट कते के महत्वपूर्ण कार्य करत कहि क कार्यान्वयनक पक्ष सेहो केहन रहत महत्वपूर्ण रूप में देखल गेलै छ। सरकार आई काल्हि 14 खर्ब 74 अरब 64 करोड़ रुपया के बजेट सार्वजनिक केने छल, जे वर्षक तुलना में 58 अरब से कम सेहो रहलै छ। सार्वजनिक बजेट के विषय में सत्तापक्ष आ प्रतिपक्षी दल के नेता सब विभिन्न प्रतिक्रिया सब देने छथि। बजेट कोरोना महामारी को यो विषम परिस्थितिमा पनि निकै सन्तुलित, जनतालाई राहत दिने किसिमले सृजनात्मक ढङ्गले प्रगतिशील, जनपक्षीय र समाजवाद उन्मुख बाटो पक्रिने गरी आयो। म खुसी छु। यो बजेटले जनताका सबै समुदाय अझ त्यसमा पनि मुख्यतः निम्न वर्गका जनतालाई सम्बोधन गर्ने, राहत दिने जो प्रयास गरेको छ त्यो सराहनीय। कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने कुरा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर हुने कुरादेखि लिएर विभिन्न उद्योग धन्दाहरू, सेवा क्षेत्रका व्यवसायहरू, ऋणमा परेका
अहिले सबै बन्द भएको हुनाले ठुलो मात्रामा सङ्कटमा परेकाहरूलाई के कति मात्रामा सहुलियत दिन सकिन्छ, राहत दिन सकिन्छ, आम जनतालाई पनि सोसल सेक्युरिटीको सन्दर्भमा विभिन्न वर्ग र तहका जनताहरूको निम्ति सोसल सेक्युरिटीको व्यवस्था, त्यसपछि कुनमा करको दायरा घटाउने, कुनमा बढाउने, कुन उत्पादनलाई चाहिँ विशेष प्रोत्साहन दिने आदि इत्यादिको स्तरमा यसले धेरै प्रत्यक्ष भेटेको एस्पिरेसनल छ। अब आगामी वर्षमा के कामहरू हुन सक्छ, के सम्पन्न हुन सक्छ, प्राथमिकता चाहिँ त्यो चाहिँ स्पष्ट छैन। यहाँ चाहिँ बजेटमा धेरै कुरा उल्लेख भएका छन्, तर कार्यान्वयनका बारेमा धेरै आशंका छ। एकदम सामान्य अवस्थामा सबै कुरा नर्मल भएको जस्तो सबै क्षेत्रमा उहाँले छुटाउनु भएको कार्यक्रम प्राथमिकता सबै हेऱ्यो भने यस्तो रहेको। भारत सरकारद्वारा नेपालसँगै सीमा विवाद के रचनात्मक और सकारात्मक प्रयास द्वारा समाधान करने प्रस्ताव कहने छ। बृहस्पति दिन भारतीय विदेश मामला मंत्रालय के निमित्त वर्चुअल पत्रकार सम्मेलन के क्रम में मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव रचनात्मक और सकारात्मक प्रयास द्वारा समाधान करने प्रस्ताव कहने छ। पड़ोसी सब संग पारस्परिक संवेदनशीलता विश्वासक वातावरण आवश्यक रहल कहते श्रीवास्तव सीमा के समस्या रचनात्मक प्रयास द्वारा समाधान करे के प्रस्ताव कने भारतीय संचार माध्यम सब उल्लेख कने छ। बृहस्पति दिन के बैशार प्रवक्ता श्रीवास्तव लिपुलेक कालापानी ओलंपियाधुरा क्षेत्रक विषय लक नेपाल गंभीर रूप में प्रस्तुत भेला ओहि के लेल भारत नजदीक से सेहो देख रहल प्रतिक्रिया देने छथि। लिपुलेक कालापानी ओलंपियाधुरा के समेत का नया नेपाल अपन नया नक्शा जारी कला बाद नेपाल एकतरफी सार्वजनिक ने कही स्वीकार नहीं करबाक प्रतिक्रिया से भारत एखन रचनात्मक ढंग से सीमा विवाद के समाधान करबाक प्रस्ताव केने छ। नेपाल सरकार द्वारा नया नक्शा समेटबाक निशान छाप बनेबाक लेल संविधान संशोधन करबाक निर्णय सेहो क चुकल छ। यद्यपि भारत द्वारा वह क्षेत्र के भारतीय भूमि दावी करैताले पर्याप्त प्रमाण ल क आ अपन सब कोई दावी कर रहल नेपाल अपन 1 इंच भूमि सेहो नहीं छोड़बाक अडान दोहरबैत आबि रहल छ। पूर्वी पहाड़ से पूर्वी तराई होइत पश्चिम तराई या पश्चिम पहाड़ धरि करीब 16 से 90 किलोमीटर नेपाल भारत खुला सीमाना रहल सब के अवगत हैत। नेपाल भारत नेपाल चीन में रहल भरल समस्या कोनो नव बात नहीं है। सीमा लक समाधानक विषय सेहो खोजनाई ओके प्रमुख प्राथमिकता में रहते मुदा निष्कर्ष में एखन धरि नहीं पहुँच सकल। सीमा समाधान के लिए कोई दीवार लगाव के तो कोई तारबार लगा के घेरे के बाद सब करते मुदा की समस्या का समाधान उपाय यह है कि दोसर उपाय अपनाव के आवश्यकता है। विषय या रहत मुदा में पृथक बात आयत। सर्लाही के युवा तथा कृषि अभियंता संतोष शाह प्रधानमंत्री के पत्र लिखित कहला नेपाल भारत सीमा में हरित पर्खाल अर्थात हरित देवाल ग्रीन वाल लगाव के सुझाव देने छलाह। साथे वे वह कार्य के लिए हमरा अनुमति दू सेहो प्रधानमंत्री ओली के आग्रह कला। कि से ग्रीन वाल ई शुरुआती कत से भेलै, ई नया अवधारणा कत से एलै, ओ की करऽ चाहै छथि, एहि विषय में हम सब केंद्रित रहि के बातचीत करब। हमरा सबके संपर्क में छथि संतोष शाह जी, हुनका संग एहि विषय में केंद्रित रहि के बातचीत करब। संतोष जी स्वागत है अपने के मैथिली समाचार में। शुरुआती चरण से ये बात करी कि ग्रीन वाल के जे एक नया अवधारणा अपने लेने से हरित प्रखाल कह के ई अवधारणा की से ए बारे कनी प्रश्न कर दी जी। अभी कोनो दू देश के बीच में जब बॉर्डर के विवाद आवे छै, सीमा के विवाद आवे तो ओहि में की होय छै कि ई दीवार लगावे के ई देखने हेबे किछु प्राविधिक कारण से उनका संग संपर्क विच्छेद भ चुकल, फिर से उनका जोड़े के प्रयास करब। एखन ओ प्रधानमंत्री के ईमेल मार्फत पत्र लिखित इहो कहने छला कि पूर्वी पहाड़ पूर्वी तराई होइत पश्चिम तराई के जे खुला सीमाना है ओहिमे तारबार से निक हरितगिरी ग्रीन वाल लगा कर ओहि समस्या के समाधान दैनिक रूप में करे आ पर्यावरणीय मैत्री हो सेहो कह के हुनकर उद्देश्य छल। आ फिर से संपर्क में छथि, हुनका संग फिर से हम ओ बात के निरंतरता देव हुनका आग्रह करबे। संतोष जी फिर से वह बात के निरंतरता दी, विशेषकर जब दू देश के बीच में सीमा विवाद होय छै तो ई देवाल लगावे के एकटा समाधान हर देश में आवे छै। ई बात अभी जना 4 साल पहले जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव के लिए लड़लखिन तो मेक्सिको के बीच में बहुत बड़का कंक्रीट के देवाल लगावे के प्रस्ताव केने रहथिन जी। उनकर वोट जीते में एक बहुत अहम भूमिका ई देवाल वाला आइडिया आयल रहे। लेकिन की छै कि जब ईटा के देवाल, तार के देवाल, करेंट वाला देवाल, ई सब के जब बात आवे छै तो बहुत नकारात्मक सुने में आवे छै। एक तरफ से देखबे खुला सीमाना खुद में एक समस्या है कोनो दू देश के बीच जी। लेकिन इहो समाधान के सकारात्मक समाधान नहीं बुझाई छै जी। तो ग्रीन वाल भेले जना कि यहाँ
10-20 मीटर के बांस के घारी लगा दू पूरे 1690 किलोमीटर। जी ओहि के बाद सनपाट छै जे हम सब अपन पटुआ कहै छियै। जी तो ई सब जे एकटा नेचुरल बैरियर के रूप में मतलब प्राकृतिक दीवार के काम करे छै। पर्यावरणीय मैत्री जी एकदम पर्यावरण मैत्री छै। आ दू देश के बीच अगर हरा भरा हो दीवार तो वो नकारात्मको देख में नहीं आवे छै। तो अभी जे ई लिपुलेख लिम्पियाधुरा के जे विवाद अलै भारत के साथ बहुत बड़का विवाद भ गेल छै। लेकिन भारत तो एकटा मित्र राष्ट्र ही छै। एहि हिसाब से एकर समाधान हम सबके सकारात्मक रूप से रचनात्मक रूप से देखे के पड़ते। तो ऐसे पहले कि ई बात बहुत ज्यादा बिगड़े हम प्रधानमंत्री जी के सरसलाह दिलिए कि एकटा हरित दीवार के एकटा प्लानिंग कयल जाओ जी बिना बजट के में जे छै एकरा लागू कयल जाओ। तो ऐसे दोनों देश के वातावरण मैत्री वातावरण भी कायम रहते आ के साथ साथ एकटा दीवार के भी सृजना भ जेतै। जी एकटा आरो में अपने जोड़ने छी अपने पत्र में उल्लेख केने छी कि कोनो भी निकाय से आर्थिक सहयोग नहीं ल क हरित देवाल लगाबऽ के लेल आ इहो किसान से सहयोग ल क एकटा बात में अपने प्रधानमंत्री के पत्र में लिखने छी। ई कते तक संभव बुझाय कि ओहिठामक लोकल किसान सब स्थानीय किसान सब एहिमे अपने के सहयोग करत? जेना कि नेपाल के बहुतो किसान के किछु भूमि सब लीज में ल क भारत में खेती पाती करे छै। भारत के किछु सीमा में रहल सीमावर्ती क्षेत्र में रहल किसान सब नेपाल में करे छै। ओ तार-बार घेर-घार केला से एकटा नकारात्मक असर स्थानीय में सेहो एकटा दूरी पैदा भ सके जेहन किस्म के बात सब छै। नेपाल भारत के त संबंध बहुत दशकों से एकटा कायम रहि रहल छै। संबंध में किछु समस्या भ सके तेहने किस्म के सेहो बात सब उठते। एहि के लेल एक बेर प्रधानमंत्री जी के चिट्ठी लिखऽ के मुख्य उद्देश्य की रहे कि जो भारत के पक्ष से वो सबके वार्ता कर जेते, वो सबके बुझाल जेते कि ई सकारात्मक सृजनात्मक अप्रोच है। जी एहि हिसाब से एक नकारात्मक नहीं लिया। लेकिन ई जे हरित दीवार के जे हमरा योजना आयल दिमाग में, ई हमर अपन सृजनात्मक योजना नहीं छै। जी ई हम लगभग 27 जिला में करीब हम 20 जिला घूमल छी। ताई में पहाड़ में भी बॉर्डर एरिया तक हम गेल छी। ई सब ओते के जे लोकल किसान सब छथिन जिनकर जमीन नेपाल भारत के सीमाना से जुड़ल छै, उहे सबके दुख सुन क उहे सबके दुविधा सुन क ई बनायल गेल आइडिया रहे। बहुत पहले ही हम सोचने रहिए कि अगर हरित दीवार रहती तो नेपाल के किसान सबके एते यातना एते दुख एते त्रास नहीं रहती। बहुत दुख में रही छथिन उस बॉर्डर में और सुरक्षा से। किस प्रावधानिक कारण से फिर से उनकर संग संपर्क विच्छेद भ गेल। ई बात के हम सब फिर से जोड़ब। फिर से ई बात की निरंतरता दी संतोषी जी शिव जी संतोष जी बाकी बात की फिर से निरंतरता दी जी। तो हम जीरो बजट के जो बात रहे तो इसमें की रहे कि आइडिया है किसाने सब इंटरेक्शन से अगर मान के तो सरकार के प्रस्ताव बनाओ बजट निकाल लेते कल के ठेका पाई खाद दिल के तो राष्ट्रीयता के नाते भी भ्रष्टाचार गलत विशेष कर अंतर्राष्ट्रीय न्यूज बने वाला चीज भेले। विशेष भारत की मीडिया के लिए लेके नकारात्मक के प्रति हिसाब से अगर बजट नहीं निकाले सरकार तो भ्रष्टाचार हो गया कोनो। तो अब इसका खर्च कत से के पास विशेषकर 27 जिला है भारत के बॉर्डर में, तो 21 जिला में पड़े जी। पूर्व में जितना जिला है मेची नदी है, पश्चिम में जो 3 जिला है पहाड़ में काली नदी ओकरा पहले ही से देवाल लगा देने से। लेकिन विवाद महाकाली नदी के स्रोत के बीच जय के विषय में लिम्पियाधुरा लेके विवाद अभी चल रहा है। वही में हम सरकार योजना देते बाउंड्री वही पर हम सब हरित खाल लगावे की कोशिश करबे। 21 जिला में की जगह फ्लैट सीधा से किस प्रावधानिक कारण से उनका संग संपर्क विच्छेद भ रहल छै। फिर से जोड़े के प्रयास करब। एखन हमरा सबके समय भेलै से छोट विश्राम के।
मैथिली समाचार में आप फिर से बाँकी समाचार अपने सबके टेलीफोन दिस चलब हमरा सबके संग छलखिन संतोष शाहजी अभियंता छथि कृषि अभियंता छथि नेपाल में एक नया अवधारणा लेलथ है हरित पर्खाल के से कहिका ओसम हम किस बात बाकी रह गए उनका संग जोड़े का प्रयास कर संतोष जी किस प्रावधि कारण संतोष जी 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 एकदम किस प्रावधि कारण से हमरा अहाँ के संपर्क विच्छेद भऽ गेल फेर से जे बात छूट गेल छले ओ बात के निरंतरता दी जी। तो एमे जीरो कॉस्ट के जहाँ तक बात है तो हमर कहे के मतलब की है कि विशेषकर 21टा जिला में जी पहले ही से किसान सब रहे छथिन या बॉर्डरे में या 1-2 किलोमीटर भीतर जी तो उ सब मैन पावर एक किस्म से वॉलंटियर पहले ही से होता छेबे करे जी। अब बांस के जैसे बांस के बिया से लकर बांस के टूसा तराई में पर्याप्त मात्रा में पहले ही से रही है ओहिमे कोनो खास ज्यादा कॉस्ट नहीं आवे छे। अभी जब से हम ये बात हम पब्लिक कैली है विभिन्न संसार के माध्यम अभी जे अथी बॉर्डर में छथिन जे जिला सब 27टा जिला ओते के युवा सब बहुत उत्साहित भेल छथिन एमे एकरा आगा बढ़ावा के लेल। अब बाकी जे 50टा जिला है ओहो के बहुत लोग सब हमू सब जाके वॉलंटियर करब हमू सब जाके ओहिमे श्रमदान करब भ सके छै कोनो किसान सब जे ओते बुट बिरुवा लगावला चाही छथिन तो हम सब के अनुदानो देब। यहाँ तक कि नॉन रेसिडेंट नेपाली जो गैर आवासीय नेपाली सब छथिन नेपाल के बाहर वो सब में बहुत उत्साह देखेने छथिन। तो जे में जे कुछ आर्थिक खर्च हेते चाहे ट्रांसपोर्टेशन के लॉ हो भ सके हम सबके कुछ व्यू किन के पड़ते या पौधा किन के पड़ते बांस के तो उस समय आर्थिक सहयोग करे के लेल जो विदेश में नेपाली सब छथिन वो सब उत्साहित छथिन। हम की करबे कि हर जिला के एकटा प्रतिनिधित्व नियुक्त क हम अपन विभिन्न माध्यम से सबके जानकारी करा देवे तो जिनका सहयोग करे के छै श्रमदान करे के छै या आर्थिक दान करे के छै वो सब सीधे जिला के जे समन्वय करे छथिन जे कोऑर्डिनेटर हेथिन उ सबसे डायरेक्ट संपर्क क के हुनकर जिला में जाकर नेपाल सरकार के जे सुरक्षा निकाय छै हुनकर डायरेक्शन से मतलब कि बॉर्डर तो वह सब तय करथिन कत छै। तो ई होला के कारण की हेते कि नो मैंस लैंड में बांस लगावे के नेपाल सरकार के जगह पर सनपाट पटुआ लगावे के छै और वैसे सटले जे किसान के जे जगह हेते में किसान सब अपन खेती कर सके छथिन। अब भूमि में कृषि भूमि के सेहो बेसी उपयोग होते जना कि नो मैंस लैंड में अपने कहले बांस लगावे के बाद या त एकटा सीमा के एकटा बुझल जाय को हरित पर्खा लगावे के बाद लेकिन बाकी जमीन में जे सन पटुआ सब लगावे के बाद ओ त कृषि भूमि के सेहो किछ अनाधिकृत रूप में ओइसे फेर सन र पटुआ सब ओकरा कृषि के कते ओकरा फेर से बेनिफिट फायदा हेते ओ किसिम सोचना आवश्यक छै कि एमे जी। अब सनपाट सोचे के मुख्य कारण की छै कि ओकरा केयर नहीं करे के पड़े छै ओते जना मल खाद ई सब नहीं देबे के पड़े छै एक बेर लगा देला से आसानी से निकल जाय छै जी। आ सनपाट के भी देखबे तो करीब 10 फीट ऊंचाई रहे छै। सनपाट बहुत ओइमे सनपाट के खेत से आदमी के पास करे में कथी के एकटा चिड़ैयो के निकले में दिक्कत होय छै तो लाइक एमे हम सब के बॉर्डर के वाल मतलब हेले कि एई पार के आदमी आसानी से ओई पार नहीं जा सके जी एकदम। तो अभी देखबे तराई में तो स्मगलिंग ट्रैफिकिंग एक काठ के तस्करी हर चीज खुला बॉर्डर के हिसाब से देखबे तो आपराधिक गतिविधि बहुत ज्यादा बढ़ल छै। ओकरा रोके के लेल करीब 15 मीटर के जे अथी रहते थिकनेस रहते बांस आ सनपाट के लक तो इस आदमियों के आवत जावत करे में कनी असुविधा हेते तो उ सब बाध्य भ जते कि जहां भंसार छै जहां मेन रूट छै नाका छै नेपाल भारत के बीच ओकर प्रयोग कयल जाओ जी। अंतिम एक प्रश्न जोड़ब अपने संग हमरा सब समय सेहो कम अछि जेना कि एखन नेपाल के सीमा विवाद लऽ कऽ जब बात करी तऽ सीमा में जे राखल गेल पिलर सब छै ओकरे एकटा ई पहिने से एहि ठाम में छली वास्तविक सीमा इएह छै कि पिलर राखल गेल छै मतलब वही निष्कर्ष नहीं लागल समय में ई अपने के अवधारणा कते अचूक तरीका से काज करते ओहो पर एक प्रश्न उठे छै जी। हम सब के मुख्य दिक्कत यह दूटा हेते कि सीमा कोन छै त जी एकदम जना कि कोनो कहै छै पिलर भीतर साइड लेलकै कोनो बाहर साइड लेलकै पिलर हटा देलकै। अब बहुत जगह में देखबे जना कि अब हमरे सरलहिए के आसपास देखबे तो एकटा छोटका नदी नाला टाइप के गेल छै तो उहे एकटा हम सब सीमा के रूप में प्राकृतिक सीमा से छै जे एकदम तो कहूँ लेकिन कहूँ देखबे तो किसान के प्राइवेटे लैंड नेपाल के किसान के प्राइवेट लैंड निजी जमीन भारत के किसान के निजी जमीन से सटले छै 1 फीट के दूरी से जी। तो एहि में दोनों सरकार के पक्ष अपन बात कह के हम सब तो सिर्फ नेपाल सरकार के जो सुरक्षा निकाय हम सब जे के जे निर्देशन देते कि यह हमर सीमा छै अही वहाँ सब अपन बांस गाड़ू तो ओकर हम सब पालना करबे करला कि हम सब तो एक नागरिक भेली हम सब जाके तो सीमा निर्धारण तो नहीं कर सके छी जी जी
ये तो सरकारी पक्ष से सरकार के अभियान में अपने सब पूर्ण रूप में सहयोग करबे। जी धन्यवाद। हमरा सब लोग समय कम है से बात लेवाई अपने संग बहुत महत्वपूर्ण बात कली। नया अवधारणा सीमा विवाद निष्कर्ष लगाव के सीमा में जो चोरी डकैती लागू औषध को सार पोसार मानव बेच बिखन के एकटा सेहो अचूक उपाय के रूप में नया अवधारणा सालत स्वाभाविक रूप में ये कारगर साबित हेतै जे हमरा सबके एनालिसिस है। अब हमरा सबके समय कम भ गेल छै ताहि दुआरे सीधे प्रमुख समाचार दिस चलब। सरकार द्वारा 14 खरब 74 अरब आब लागल आर्थिक वर्षक लेल कयलक बजेट सार्वजनिक 7% आर्थिक वृद्धि दर हासिल करबाक लक्ष्य। बजेट बारे पूर्व अर्थमंत्री दलक नेता तथा व्यवसायी सबक मिश्रित प्रतिक्रिया कार्यान्वयन में जोड़। नेपाल भारत सीमा विवाद रचनात्मक आ सकारात्मक प्रयासों समाधान कर पड़बाक भारत के प्रस्ताव। नेपालक प्रस्तुति के भारत नजदीक से देख रहल प्रतिक्रिया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मूड ठीक नहीं रहल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंपक टिप्पणी अपने मध्यस्थ करबाक लेल तैयार रहल खुलासा। आ इटालियन सीरी ए जून 20 से हेबाक निश्चित कोनो भविष्य आयल तऽ ओहि के प्लान बी आ सी सेहो बनल। एखनुक लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने सब जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब हमरा सबके आधिकारिक वेबसाइट जनतासमाचार.com में पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में प्रेस सबक सहभागिता में समय में हमरा सबके समाचार प्रतिबद्धता। नमस्कार।